अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में बढ़ती आग ने सब कुछ जला दिया। जंगलात में खौफनाक आतिशबाजी से हलाकतों की तादाद 11 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। आग ने 10,000 इमलाक जलाकर राख कर दी। आग ने 36,000 एकड़ से जायद रकबे को लपेट में ले लिया। मुतासरा इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम। आग के बायस 1,80,000 अफराद नकल मकानी कर चुके। 150 अरब डॉलर्स के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर शख्सियात और अदाकारों के घर जलकर राख बन गए। शोबिज इंडस्ट्री की सरगर्मियां मुअत्तल। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। लॉस एंजलिस में आग से मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। कर्क में तेज रफ्तार ट्रेलर राहगीरों को कुचलता हुआ मुसाफिर वैन पर उठ गया। खातून और बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ट्रेलर के नीचे फंसी वैन से जख्मियों को निकाला जा रहा है। हादसा इंडस हाईवे पर अंबेरी कला चौक में पेश आया। मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फ़रोग़ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस। 47 इस्लामी रियासतों के 150 मंदूबीन की शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में इवेंट का इनेकाद एजाज़ है। हर मुआशरे में लड़कियों की तालीम का हुसूल बुनियादी हक है। पाकिस्तान में तकरीबन 23% बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें बड़ी तादाद लड़कियों की है। गरीब ममालिक में लड़कियों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाना होगी। मलाला यूसुफजई की कॉन्फ्रेंस में शिरकत बाइसे फ़ख्र है। वो बहादुरी और हिम्मत की अलामत हैं। अरफा करीम भी सबके लिए मिसाल हैं। मरीम नवाज पहली खातून वज़ीर आला है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद अलामिया पर दस्तखत। कॉन्फ्रेंस में यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक और मुख्तलिफ आलमी तंजीमों के नुमाइंदों की भी शिरकत। मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए अपोजिशन या हुकूमत में से किसी ने राब्ता नहीं किया। PTI मुज़ाकराती कमेटी के बानी PTI से मुलाकात हुकूमत ने करानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात से मुतालिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का बयान। कहा, हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर ले कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। फ़रीक़ैन जब कहेंगे 1-2 रोज़ के नोटिस पर इजलास बुलाने के लिए तैयार हूँ। बानी PTI को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई ऑफर नहीं की, ये उनकी अपनी ख्वाहिश है। तहरीक इंसाफ के दावे में कोई सदाकत नहीं। बानी PTI की रिहाई का ताल्लुक अदालत से है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोशिशें जारी हैं, किसी तरह सियासी इस्तेहकाम पैदा हो सके। मईशत के तमाम अशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। मुल्क के खिलाफ PTI का हर हरबा नाकाम होगा। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बानी की फरमाइश पर तरसीलात ज़र का बंद होना नामुमकिन है। सियासत में इस्तेहकाम हो और दहशत गर्दी ख़त्म हो जाए तो खुद कफील हो जाएंगे। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। जिना हाउस हमला केस और दीगर मुकदमात में दरख्वास्त जमानत दायर की गई। ATC लाहौर ने बानी PTI की जमानत की 8 दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी थी। बानी PTI पर लाहौर में 9 मई के 12 मुकदमात दर्ज हैं। 4 में जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। हालिया के नवाही इलाके कोट फले शाह में आतिशबाजी के गोदाम में धमाका। 6 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। धमाका आतिशबाजी के सामान में आग लगने के बायस हुआ। जाँ बहक अफराद में 4 खवातीन और 1 बच्ची शामिल। मरने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए। कौमी असम्बली का इजलास 13 जनवरी को शाम 5 बजे होगा। सेनेट का इजलास मंगल 14 जनवरी की शाम 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में शेड्यूल। कौम और फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। बहादुर अवाम ने दहशतगर्दी के नासूर का डट कर मुकाबला किया।
तमाम शहरियों की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान बरतानिया के साथ दरीना ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा, पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के ख्वाह हैं। पंजाब में पहले धी रानी प्रोग्राम का आज से आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज लाहौर में 50 इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शिरकत करेंगी। धी रानी प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए का बजट मुख्तस। पहले फेज में 3000 शादियां होंगी। तमाम जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से फर्नीचर और ज़रूरी अशिया के तोहफ़े दिए जाएंगे। नए जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 1 लाख रुपए सलामी भी दी जाएगी। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में भड़कती आग ने सब कुछ जला दिया। जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी से हलाकतों की तादाद 11 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। आग ने 10,000 इमलाक जलाकर राख कर दी। आग ने 36,000 एकड़ से जायद रकबे को लपेट में ले लिया। मुतासरा इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से महरूम। आग के बायस 1,80,000 अफराद नकल मकानी कर चुके। 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर शख्सियात और अदाकारों के घर जल कर राख बन गए। शोबिज़ इंडस्ट्री की सरगर्मियां मुअत्तल। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। 14,000 फायर फाइटर्स शरीक। लॉस एंजलिस में आग से मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज। दौरान समाअत बानी पीटीआई को जेल से कमरे अदालत में पेश किया गया। इस्तेगासा के गवाह मोहम्मद अहमद पर बानी पीटीआई के वकील ने जिरह मुकम्मल कर ली। बुशरा बीबी के वकील की गैर हाजिरी पर अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि बुशरा बीबी के वकील आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो हक जिरह खत्म कर देंगे। अदालत ने आइंदा समाअत पर इस्तेगासा के मजीद 2 शेर अफजल मरवत साहब जो है इस किस्म की तमाम जो फ्यूड्स होते हैं उसमें एक फरीक के तौर के ऊपर शरीक होते हैं। सलमान अकरम राजा साहब जो है वो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जो है वो डेजिग्नेट हैं, लेकिन वो डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल है। वो पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन इमरान खान साहब ने कुछ लोगों को डेजिग्नेट किया हुआ है जो कि पार्टी पॉलिसी के ऊपर बयान दे सकते हैं। शेर अफजल मरवत साहब उसमें से एक शब्द नहीं है। बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। चाहते हैं मुज़ाकराती अमल आगे बढ़े। 4 रोज में मुज़ाकराती कमेटी की एक मुलाकात नहीं करा सके। 190 मिलियन पाउंड का फैसला जो भी आए मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। तरसलाते ज़र की मुहिम का फरवरी में असर आएगा। शेर अफजल मरवत हर झगड़े में फरीक होते हैं। पार्टी तर्जुमानों में शेर अफजल मरवत का नाम नहीं है। सलमान अकरम राजा डिफेक्टो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके पास इख्तियार है शेर अफजल मरवत के खिलाफ कार्रवाई करें। रऊफ हसन की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने पाक तुर्क मौलिफ इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। तालीमी मैदान में तुर्की के ताउन के मशहूर हैं। तालीम के शोबे में दोस्त मुल्क तुर्की के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। तुर्की और पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं। तैयब उर्दवान पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से अमरीकी सफीर की अलविदाई मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात सूबे में जारी। तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अमरीकी सफीर की खिदमात को सराहा। कहा, डोनाल्ड ब्लूम ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। अमरीकी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और बिलखुसूस KPK की आवाम की मेहमान नवाजी और सकाफत यादगार है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का ताजिकिस्तान के सिफारत खाने का दौरा। ताजिकिस्तान के सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने पुरतफाक खैरमकदम किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने काउंसलर वीज़ा सेक्शन का इफ्तिताह किया। कामरान टिसोरी ने कहा, काउंसलर सेक्शन से अवाम को वीज़े में आसानी होगी। दोनों ममालिक मिलकर खिते की तरक्की खुशहाली के लिए पुरअज़म है। ताजिक सफ़ीर ने कहा, ताजिकिस्तान खिते में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहिशमंद है।
महकमा सेहत ने पंजाब में आइंदा 4 साल के तरक्याती मंसूबे का लाएहमल पेश कर दिया। सूबे में मरीजों के बेहतरीन इलाज के नेटवर्क को कायम करने के लिए भर्तियों का जदीद निज़ाम मुतारिफ कराने का फैसला। 15 से 20% फंड्स इस्तेमाल करने वाली स्कीम खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आला के क्लिनिक ऑन व्हील्स के फ्लैगशिप प्रोग्राम को तेज करने की हिदायत। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, पंजाब के किसी अस्पताल में मशीनें खराब ना हो। 3000 नर्सेस की भर्ती का अमल मुकम्मल किया जाए। सुस्तरबी का शिकार ज़िलाई स्कीम्स की बरवक्त तकमील के लिए काम की रफ्तार बढ़ाने की हिदायत भी दी गई। FIA गुजरांवाला की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान सादालू शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलव्विस पाए गए।